रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में बेटा हमारे पास जो टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द सेल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। इसको कवर करने के लिए आपने अपनी बेसिक्स बना ली, बेसिक्स बनाई आपने, नर्व इम्पल्स के टॉपिक से अपनी बेसिक्स बनाना शुरू की, ठीक है। देन उसके बाद अब हम इस टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ अ साइनेप्स। साइनेप्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साइनेप्स बेसिकली एक प्लेस को बोला जाता है, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन। एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन का मकसद है सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, देन उसके बाद एक्सॉन एंड देन एक्सॉन टर्मिनेट होता है। इस तरह की बल्ब अपीयरेंस होती है जहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल्स के ऊपर, तो यहाँ पर जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन, where information from the one neuron is transmitted or relayed hand over to the another neuron is called a synapse. साइनेप्स इज बेसिकली उस जगह को हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, ठीक है। और इस न्यूरॉन के फॉर एग्जांपल ये हैं टर्मिनल्स, ठीक है। ये है आपके पास अनदर न्यूरॉन, ठीक है। और ये इसके हो गए डेंड्राइट्स। एक्शन पोटेंशियल इस न्यूरॉन के सेल बॉडी से एक्सॉन एंड देन एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक जो नर्व इम्पल्स है वो मूव करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड देन वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म से यहाँ पर मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी शक्ल में, उनकी मदद से ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन तक। और अनदर न्यूरॉन, इस न्यूरॉन में जो आया हुआ इम्पल्स था, ये वाला नर्व इम्पल्स कहाँ तक पहले पहुँचा, एक्सॉन टर्मिनल्स तक। एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुँचने के बाद बेसिकली नर्व इम्पल्स क्या थी, एनर्जी थी। ये एनर्जी आपके पास किस फॉर्म में थी, पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी। यहाँ पर पड़े होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि बेसिकली केमिकल्स होते हैं, और ये वाली जो एनर्जी थी जो कि अब तक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी उनके अंदर चली जाती है, तो वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई एनर्जी। एंड देन केमिकल फॉर्म में ये यहाँ से इस खाली जगह पर निकलती है जो कि दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, एंड देन ये केमिकल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं अनदर किसके साथ, डेंड्राइट्स ऑफ द न्यूरॉन के साथ। तो केमिकल्स जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है इन फॉर्म ऑफ मैसेज, यानी मैसेज जो है वो असल में एनर्जी के शक्ल में स्टोर्ड है उन केमिकल्स के अंदर, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर। वो न्यूरोट्रांसमीटर जब डिफ्यूज़ होंगे इस वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, तो अगेन केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी है वो दोबारा से किस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। एंड देन इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स दोबारा से इस न्यूरॉन से ट्रांसमिट होगा और आगे जाएगा। तो बेसिकली ये जो वो प्लेस है जिस प्लेस पर एक न्यूरॉन से इम्पल्स चाहे किसी भी शक्ल में, ऑब्वियसली किस शक्ल में, केमिकल्स की शक्ल में ट्रांसमिट हो रहा है इस न्यूरॉन से दूसरे वाले न्यूरॉन तक, सही है। तो वो प्लेस जहाँ पर इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को हैंडओवर किया जाता है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है, सही है। बाज़ औक़ात ये साइनेप्स में, अच्छा पहले तो मैं बता दूं इसके कंपोनेंट क्या होते हैं। दिस इज़ प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल ऑफ साइनेप्स। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल कहलाएगा साइनेप का, सही है। और ये जगह क्या कहलाएगी, जो खाली जगह है जो कि दो न्यूरॉन के दरमियान में, जी, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर अभी आपको क्या नज़र आ रहा है, एक अनदर न्यूरॉन नज़र आ रहा है। बाज़ औक़ात न्यूरॉन के अलावा
यहाँ पर कोई और भी हो सकता है, और वो कुछ और क्या हो सकता है, कोई भी मसल का फाइबर हो सकता है। और जब यहाँ पर मसल का फाइबर होगा तो उस वक्त हम इस पूरी जगह को क्या कहेंगे, मोटर एंड प्लेट कहेंगे। मोटर एंड प्लेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर कोई न्यूरॉन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मसल का कोई भी एक आपके पास फासिकल होगा, या फिर मसल का आपके पास क्या होगा, कोई भी एक टिश्यू होगा। ठीक है, अच्छा जी, साइनैप्स वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन इज ट्रांसमिटेड और रिलेट हैंड ओवर टू द अनदर न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्स। जो बात हमने यहाँ पर समझाई वही यहाँ पर लिखी हुई है। आपको यहाँ पर देख लें, एक्सॉन सेंडिंग द न्यूरॉन, एक्सॉन ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन, ये एक्सॉन ऑफ सेंडिंग न्यूरॉन, उसके बाद ये साइनेप्टिक नॉब। देखो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल अराइव्स, एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, आपके पास दिखा रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल जा रहा है। देन उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल में जो एनर्जी है ये इसके अंदर मौजूद साइनेप्टिक जो वेसिकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होता है, ये एनर्जी उनके अंदर केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट होती है। देन यहाँ से केमिकल्स बाहर निकलता है इस खाली जगह पर, बेसिकली दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और फिर ये आपके पास जाकर डिफ्यूज़ हो जाता है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर, इस तरह से निकल कर बाहर चला जाएगा। बाहर जाने के बाद ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दैट इज़ एक्चुअली द डेंड्राइट्स और मे बी द मसल फाइबर, सही है। और वहाँ पर क्या लगे होते हैं, इसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ये आपको दिख रहा है। रिसेप्टर पर क्या लगता है, जाके न्यूरोट्रांसमीटर लगता है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है। केमिकल एनर्जी आपके पास क्या होती है, देन ट्रांसमिट हो जाती है यहाँ से किसके अंदर, केमिकल एनर्जी अगेन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, एंड देन इट विल बी ट्रांसमिट टू द अनदर न्यूरॉन। ठीक है, और यहाँ से जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर था वो टूट कर निकल कर यहाँ से चला जाता है। जब तक वो आपके पास लगा रहता है तब तक एनर्जी ट्रांसमिट हो रही होती है, और असल में एनर्जी बेसिकली ट्रांसमिट हो रही होती है जब दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है आपके पास, तो बाहर से आइंस क्या होते हैं इसके अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये तमाम बातें यहाँ लिखी हुई हैं। आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स को, द न्यूरॉन, यानी कि जो अभी हमने ओवर रिव्यू पूरा दिया, इधर डिटेल में लिखा हुआ है, द न्यूरॉन्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एट अ साइनैप्स। एक बात तो हमें भी समझ आ रही है कि दो न्यूरॉन आपस में डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट में है नहीं, बीच में कोई ना कोई जगह मौजूद है। देयर इज़ अ गैप कॉल्ड एज साइनेप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन देम। A single neuron may form the synapse with many incoming fibers of the different neuron। एक चीज़ यहाँ पर अहम है कि जो एक सिंगल न्यूरॉन है, may form the synapse with many incoming fibers of the different neuron। कहने का मकसद इसका ये है कि वो न्यूरॉन जो कि रिसीव कर रहा है इम्पल्स को, ये साइनैप्स यानी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल इसके जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब अ सिंगल न्यूरॉन कैन रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि डेंड्राइट्स के साथ क्या हो रहा होता है, आपके पास साइनेप्टिक वेसिकल से निकलने वाला न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होता है। और हमने पढ़ा हुआ है कि हाईली ब्रांच फॉर्म में डेंड्राइट्स होती हैं, हाईली ब्रांच फॉर्म ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज डेंड्राइट, जो कि अच्छी खासी तादाद में होती है, जहाँ तो बहुत कम मैंने दिखाया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन से, बहुत सारे न्यूरॉन से क्या कर सकती हैं, साइनैप्स कर सकती हैं। तो एक न्यूरॉन पीछे बहुत सारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स रख सकता है। ठीक है, अ न्यूरॉन विच कैरीज एन इम्पल्स टुवर्ड्स द साइनैप्स इज कॉल्ड अ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये वही बता रहे हैं कि वो न्यूरॉन जो कि इम्पल्स को लेकर आता है, प्री साइनेप्टिक लेकर आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि अनदर न्यूरॉन को देगा। A neuron which receives an impulse after it crosses the synapse, it is called as postsynaptic neuron। प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन वो जो इम्पल्स को लेकर आता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट से गुजरता है, और जो रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर क्या कहलाएगा, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर जो न्यूरॉन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। अब साइनेप्टिक ट्रांसमिशन यानी इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होता कैसे, ये इसका मैकेनिज्म हमने देखना है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझेंगे। मैकेनिज्म कैसे है आपके पास बेटा, मैकेनिज्म ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स इज कॉल्ड अ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ये डेफिनेशन है साइनेप्टिक ट्रांसमिशन की, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स। देखो, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स अक्रॉस द साइनेप्स, तो साइनेप्स में ये तीनों चीज़ें शामिल हैं। जब इम्पल्स की मूवमेंट प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल तक जा रही होती है, इस वक्त ये जो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, इस ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स को हम क्या कहेंगे, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन।
व्हाट इज साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बेटा? जी, मूवमेंट ऑफ इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स। और ये नर्व इम्पल्स की मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होगी? मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, इट विल बी अ न्यूरॉन, दैट इज प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ से बीच में खाली जगह पर आएगा, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। एंड देन साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कहाँ चला जाएगा? पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर, जो कि एक न्यूरॉन भी हो सकता है और मसल सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। तो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से साइनेप्टिक क्लेफ्ट और उससे पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल तक जब नर्व इम्पल्स मूव करके जा रहा होता है, तो इस ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम क्या कहते हैं? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात? इट टेक्स प्लेस इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज, इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ मैसेज which is transmitted across the synapse in the form of chemical messengers called as neurotransmitter। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इम्पल्स मूव कर रहा होता है, न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इम्पल्स मूव कर रहा होता है, ठीक है, चार्जेस की शक्ल में मूव कर रहा होता है। लेकिन जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आता है तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर बेसिकली मौजूद थी, ठीक है, वो हमने पढ़ा था ना, नर्व इम्पल्स इज व्हाट? नर्व इम्पल्स इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल दैट इज जनरेटेड ऑन अ न्यूरोनल मेम्ब्रेन। अब इस जगह पर तो न्यूरॉन है नहीं, इस जगह पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो न्यूरॉन है ही नहीं। तो जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरॉन नहीं है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या नहीं है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट तो खाली जगह को कह रहे हैं, वहाँ पर तो कोई न्यूरॉन नहीं है। जब वहाँ पर कोई न्यूरॉन नहीं है तो उस जगह पर भी तो इम्पल्स गया है, तो वहाँ पर इम्पल्स किस शक्ल में मौजूद है? केमिकल फॉर्म में मौजूद है। मतलब जो इम्पल्स है इट इज़ बेसिकली, हमने पढ़ा था बेटा, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर का काम क्या है? एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं अनदर फॉर्म में, ट्रांसड्यूसर्स के तौर पर। और वो जो अनदर फॉर्म होती है एनर्जी की, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो रहा होता है, लेकिन जब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में चला जाता है तो वही एनर्जी जिसको आप नर्व इम्पल्स कह रहे थे, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मूव कर रहा था, अब वो किस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल फॉर्म में। देन अगेन केमिकल फॉर्म से जब वो जाएगा पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल पर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, जब वो आपके पास कैरी होगा, यहाँ से केमिकल उधर जब आपके पास जा कर के लगेंगे, तो अगेन जो एनर्जी उनके अंदर स्टोर थी केमिकल फॉर्म में, वो दोबारा से किस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म से केमिकल फॉर्म, एंड देन केमिकल फॉर्म से अगेन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में क्या हो रहा होता है? आपके पास जो है बेटा मैसेज कन्वे हो रहा होता है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टर्मिनल टू द पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। तो इसको इस तरह से भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में पहले क्या होता है? साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में आपके पास पहले होता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी या इलेक्ट्रिकल फॉर्म इम्पल्स आपके पास, देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द केमिकल फॉर्म, एंड देन केमिकल फॉर्म टू अगेन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। सही है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट टेक्स प्लेस, यानी कि जो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है इट टेक्स प्लेस, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये होता कैसे? इट टेक्स प्लेस इन अ फॉर्मेशन, इट टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्स इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि आपके पास केमिकल फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाता है नर्व इम्पल्स इन अ फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। देखो एक चीज़ होती है मैसेज, जो ले करके जा रहा होता है वो होता है मैसेंजर, सही है? तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है बेसिकली ये मैसेज है, इसको ले करके कौन जाएगा? न्यूरोट्रांसमीटर्स लेके जाएंगे। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द सैक, ये वो थैली है जिसमें आपके पास क्या स्टोर हो जाती है? एनर्जी इन फॉर्म ऑफ केमिकल्स। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्चुअली द transmitters of energy in form of chemicals that arises from presynaptic terminal and relate to the postsynaptic terminal। सही है? उसके बाद द एक्सॉन्स यूजुअली हैव द सेवरल राउंडेड साइनेप्टिक नॉब्स। हमें पता है कि एक्सॉन्स के जो एंडिंग टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पर नॉब्स मौजूद होते हैं एट देयर डिस्टल एंड्स, और उधर ही क्या मौजूद होता है? उधर ही तो आपके पास केमिकल मैसेंजर्स उसके नॉब्स के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वही नॉब्स आपके पास डेंड्राइट्स में नहीं होती हैं, हम पहले उसके स्ट्रक्चर में पढ़ कर आए। दीज नॉब्स कंटेन द न्यूरोस मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड द साइनेप्टिक वेसिकल्स। जो आपके पास नॉब लाइक अपीयरेंस है, अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, यानी थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं,
तो इन नॉब्स के अंदर क्या मौजूद होता है, दिस नॉब्स कंटेन न्यूमेरस मेम्ब्रेनस सैक, इस तरह से मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ सैक आपके पास यानी थैलियाँ मौजूद होती हैं बहुत सारी, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेजाइकल्स कहते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा, साइनेप्टिक वेजाइकल्स कहलाते हैं। और इन साइनेप्टिक वेजाइकल्स के अंदर क्या मौजूद होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है बेटा, synaptic vesicles, and when a nerve impulse reaches a knob some of the vesicles respond by releasing a neurotransmitter। जब आपके पास इम्पल्स पहुंचता है टर्मिनल्स तक, टर्मिनल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, साइनेप्टिक वेजाइकल्स। साइनेप्टिक वेजाइकल्स को वो इम्पल्स मिलता है और वो इम्पल्स जैसे ही मिलता है तो कुछ साइनेप्टिक वेजाइकल्स एक्टिवेट होते हैं, और जो एक्टिवेट होते हैं जिनके अंदर आपके पास एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास इसके अंदर मौजूद था इम्पल्स, फॉर एग्जांपल ये वाला साइनेप्टिक वेजाइकल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो अब ये क्या होगा, मेम्ब्रेन के साथ आकर के फ्यूज़ हो जाएगा। बकिया तो ऐसे ही रहेंगे, ये मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगा, आके फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होगा तो इसमें पड़ा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, क्लेफ्ट में रिलीज़ हो जाएगा। और ये एक्टिवेट हुआ था मतलब इसने एनर्जी गेट कर ली, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मतलब वो एनर्जी अब किस में चली गई है, इन केमिकल्स में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब ये केमिकल फॉर्म में एनर्जी मौजूद है। अब ये केमिकल फॉर्म में जो आपके पास एनर्जी है ये किस में जाएगी बेटा, अगले वाले न्यूरॉन में, और वहाँ जाकर के कन्वर्ट हो जाएगी दोबारा से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर देखो यही लिखेंगे, व्हेन नर्व इंपल्स रीचेस अ नॉब सम ऑफ द वेसिकल्स रिस्पॉन्ड बाय रिलीजिंग अ न्यूरोट्रांसमीटर शोज द फॉलोइंग न्यूमेरस सीक्वेंस। एन एक्शन पोटेंशियल रेड एरो, यहाँ पर इन्होंने रेड कलर के एरो से एक्शन पोटेंशियल को शो किया। ये एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, वेसिकल्स तक पहुँचेगा। ठीक है, वेसिकल्स में कोई एक जो भी वेसिकल उसको रिसीव करेगा इस इम्पल्स को, वो क्या करेगा, फ्यूज होगा किसके साथ, मेम्ब्रेन के साथ। देखो यहाँ लिखा हुआ वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही है। वेसिकल फ्यूज हुए तो उसमें से क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे तो वो जाके बाइंड होंगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखो पॉइंट नंबर 1, एन एक्शन पोटेंशियल अराइव्स एट द साइनेप्टिक नॉब। अभी हमने यही देखा, एक्शन पोटेंशियल साइनेप्टिक नॉब तक आएगा। कैल्शियम चैनल्स ओपन, अब ये पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर क्या लगे हुए हैं। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पर आपके पास इस तरह से बल्ब लाइक अपीयरेंस है, जिसमें छोटी छोटी सी शॉपर्स मौजूद है, दैट आर सैक लाइक अपीयरेंस कॉल्ड एज साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या पड़े होते हैं, केमिकल, दैट आर द न्यूरो ट्रांसमीटर। जब एक्शन पोटेंशियल अराइव होता है इन नॉब्स तक तो यहाँ पर पड़े हुए साइनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट होते हैं, वो रिसीव करते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल अराइव एट साइनेप्टिक नॉब, कैल्शियम चैनल्स ओपन इन अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही आपके पास यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है, तो ये भी तो पूरी मेम्ब्रेन है ना बेसिकली बेटा, तो जब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल पहुँचेगा तो एक्शन पोटेंशियल जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा, ये भी मेम्ब्रेन है आपके पास, एक्शन पोटेंशियल जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा, इस मेम्ब्रेन तक पहुँचेगा, तो यहाँ पर लगे हुए कैल्शियम गेट्स क्या हो जाएंगे, जो कि क्लोज थे अब क्या हो जाएंगे, ओपन। और कैल्शियम क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में अच्छा खासा पड़ा होता है, तो कैल्शियम क्या होगा, रश इन, कैल्शियम अंदर की तरफ मूव करेगा। ये कैल्शियम कब मूव करा, ये क्या है बेटा, नॉब आपके पास एक्सॉन था, ये एक्सॉन के टर्मिनल्स, तो एक्सॉन तक पहले मूव करके आता है इम्पल्स, यानी एक्सॉन तक मूव करके आते 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 वो कहाँ तक पहुँचेगा, साइनेप्टिक टर्मिनस तक। तो साइनेप्टिक टर्मिनस भी आपके पास जो है बेसिकली बेटा आपके पास जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन ही है ना, ये साइनेप्टिक टर्मिनल ये भी तो कवर्ड है ना मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर जब एक्शन पोटेंशियल पहुँचा, एक्शन पोटेंशियल मेम्ब्रेन पर ट्रैवल करता है, तो इन मेम्ब्रेन पर जब एक्शन पोटेंशियल पहुँचा तो यहाँ पर लगे हुए कैल्शियम गेट्स ओपन हो गए। कैल्शियम गेट्स ओपन होंगे तो कैल्शियम गेट क्या होगा, इनसाइड मूव कर रहा है। अब क्या होगा, कैल्शियम जो आपके पास है बेटा, चैनल्स ओपन इन अ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्ब इज लोअर देन आउटसाइड, कैल्शियम आयन रश इन। एज द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द बल्ब इज लोअर देन आउटसाइड, कैल्शियम आयन रश इन। होता क्या है बेटा, अंदर ऑलरेडी जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है ना इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में कम होती है, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर के लिहाज से ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ आयन जो आपके पास होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, आउटसाइड टू इनसाइड। क्लेफ्ट से कहाँ मूव करेगा कैल्शियम, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अब क्या होगा बेटा आपके पास, as the calcium ion concentration inside the bulb is lower than outside, calcium ion rush in, as the calcium ion concentration synaptic vesicles moves toward the membrane। अब होगा क्या, जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ आना शुरू होगा तब वेसिकल्स क्या होंगे, फ्यूज़ होना शुरू होंगे। मतलब ये इस तरह से पड़ा हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल इस मेम्ब्रेन तक पहुँचा,
जैसे ही एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा यहाँ पर लगे हुए कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे तो कैल्शियम क्या होगा, इनसाइड मूव करना शुरू हो जाएगा। कैल्शियम जब इनसाइड मूव करेगा तो यहाँ पर लगे हुए जो वेसिकल्स हैं ये क्या होगा बेटा, फ्यूज होंगे किसके साथ, फ्यूज होंगे किसके साथ बेटा, मेम्ब्रेन के साथ। और जैसे ही वो फ्यूज होगा तो इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर यही बात कही है इन्होंने, ठीक है। Synaptic vesicle moves towards the membrane. Number 2, neurotransmitters vesicles fuse with the plasma membrane of the transmitting cell. The fused vesicles release their neurotransmitter molecules into the synaptic cleft. The released neurotransmitters molecules diffuse across the cleft and bind to the receptors molecules the postsynaptic cell surface membrane. Binding of neurotransmitter to the postsynaptic neuron receptors opens some channels. अब देखो यहाँ से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये फॉर एग्जांपल ये पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है उसका कोई एक मैंने आपको क्या दिखाया, डेंड्राइट दिखाया। डेंड्राइट भी आपके पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से कवर्ड हुआ होता है क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर डेंड्राइट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इस डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स पर आकर के कौन बाइंड होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आकर के बाइंड होता है। जैसे ही उन पे न्यूरोट्रांसमीटर आकर बाइंड होगा, अब क्या होगा, बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर टू द पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स ओपन सम चैनल्स एंड अलाउज द सोडियम आयंस टू डिफ्यूज अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये बात हमने पढ़ी हुई थी कि आसपास के एनवायरनमेंट में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा। तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर आकर बाइंड हुआ तो अब क्या होगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। सोडियम आयन जब अंदर की तरफ मूव करना शुरू होगा तो बेटा मेम्ब्रेन आपके पास क्या हो जाएगी, उस पर पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। सोडियम आयन जब अंदर मूव करना शुरू हो जाता है तो मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपोलराइज होना शुरू हो जाती है, मतलब उस पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। So binding of neurotransmitter to the postsynaptic neuron receptors opens some channels and allows the sodium ion to diffuse across the postsynaptic membrane. As a result, postsynaptic membrane depolarize and ends the action potential generated. So जब सोडियम आयन अंदर की तरफ भरना शुरू हो जाता है तो मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग फेज में था ना, उसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल ज़्यादा था। जब सोडियम आयन उस पर अंदर की तरफ भरना शुरू हो जाएगा तो अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल जब बढ़ना शुरू हो जाएगा इट मीन्स कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है ये क्या होना शुरू हो रही है, डीपोलराइज होना शुरू हो रही है। जब डीपोलराइज हो रही है मतलब इसमें एक्शन पोटेंशियल अब जनरेट हो गया। मतलब ये जो केमिकल था इसने बेसिकली क्या की, इसने बेसिकली लगने के बाद गेट ओपन कर दिया। गेट ओपन किए, सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर की तरफ मूव किया, सोडियम अंदर की तरफ मूव किया तो एज अ रिजल्ट आपके पास इसने क्या किया है, गेट को ओपन किया। तो बेसिकली इसने मैसेज किस शक्ल में प्रोवाइड किया, इसने मैसेज प्रोवाइड किया गेट्स को ओपन करने की शक्ल में। गेट्स ओपन हो गए, सोडियम अंदर आ गया। जब सोडियम अंदर आ गया तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो पिछले वाले न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल था अब एक्शन पोटेंशियल इसमें आ चुका है। जितना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर रीच होगा उतना ज़्यादा साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज़ होगा। जितना ज़्यादा साइनेप्टिक वेसिकल फ्यूज़ होगा उतना ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। जितना ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाके लगेगा। जितना ज़्यादा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगेगा उतना ज़्यादा आपके पास रिसेप्टर्स ओपन होंगे। जितना ज़्यादा रिसेप्टर्स ओपन होंगे उतना ज़्यादा सोडियम आयन्स अंदर मूव करेंगे। जितना ज़्यादा सोडियम आयन अंदर मूव होगा उतना ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्लियर हो गई बात? Diffuse across the postsynaptic membrane. As a result, postsynaptic membrane depolarizes and action potential generated. Since this depolarization brings the membrane potential towards the threshold level, this is called as excitatory postsynaptic potential. Obviously सी बात है, यहाँ पर जो एक्शन पोटेंशियल है ये रीच करेगा मैक्सिमम लेवल तक, और उस मैक्सिमम लेवल तक जो कि यहाँ पर रीच होता है एक्शन यानी कि डीपोलराइजेशन जो यहाँ पर चल रही होती है वो एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगी। और उस मैक्सिमम लेवल को हम क्या कहेंगे, उस मैक्सिमम लेवल को हम कहेंगे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। मतलब इस वक्त जो सबसे हाईली मैक्सिमम पोटेंशियल जनरेट होगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर, उस पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल कहेंगे। मतलब इस वक्त जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही है वो एक मैक्सिमम लेवल तक जाएगी, और उस मैक्सिमम लेवल तक जब वो पहुंचेगी तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, उस वक्त आपके पास मेम्ब्रेन जो है बेटा क्या हो गई है, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल उसमें जनरेट हुआ है। वंस द न्यूरोट्रांसमीटर हैव एक्टेड ऑन अ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दे आर intermediately broken down by the enzyme like acetylcholine is hydrolyzed by the acetylcholine esterase and adrenaline by the monoamine oxidase। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन हुए ये कब तक ओपन रहेंगे, ये कब तक ओपन रहेंगे? ये बेटा आपके पास उस वक्त तक ओपन रहेंगे जब तक आपके पास यहाँ पर एक एंजाइम जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हुआ था तो एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज, ठीक है।
और अगर एड्रेनलिन आया है यहाँ से केमिकल्स की शक्ल में, न्यूरोट्रांसमीटर्स की शक्ल में, तो फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज आएगा एंजाइम। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का काम क्या है? एड्रेनलिन को तोड़ना। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज का काम क्या है? एसिटाइल कोलिन को तोड़ना। जैसे ही यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन लगा था, ये जैसे ही बेटा टूट जाएगा, ये जैसे ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो जैसे ही ये टूटेगा तो ये जो आपके पास लगा था रिसेप्टर के साथ आकर के ये हट जाएगा, यहाँ से टूट कर ये हट गया। जैसे ही हट गया तो ये जो सोडियम गेट ओपन हुए थे ये दोबारा से क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। मतलब जब आपके पास यहाँ पर सोडियम आयन अंदर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, थ्रेशोल्ड तक पहुंचा, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जितना होना चाहिए था पहुंच गया। अब क्या होगा? एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज आएगा, एसिटाइल कोलिन को तोड़ेगा, या फिर मोनोअमाइन ऑक्सीडेज आएगा, तोड़ देगा किसको? आपके पास बेटा किसको तोड़ेगा? आपके पास तोड़ेगा एड्रेनलिन को। ठीक है।